और चलिए आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे गरियाबंद से आ रही बड़ी खबर की। देखिए, नक्सलियों पर करारा प्रहार, मुठभेड़ में मारे गए 27 नक्सली, 14 के शव अब तक मिल चुके हैं बरामद। सभी नक्सलियों के शव रायपुर लाए गए और सुबह 5 बजे नक्सलियों के शव लाए गए हैं पोस्टमार्टम के लिए। रायपुर के मेकाहारा इनको लाया गया है। 22 डॉक्टर नक्सलियों के शव का पोस्टमार्टम करेंगे, जानकारी सामने आ रही है। तो देखिए किस तरह से नक्सलवाद पर इसको बड़े प्रहार के रूप में देखा जा रहा है। 27 नक्सली ढेर हो चुके हैं और अब तक 14 नक्सलियों के जो शव है वो मिल चुके हैं, जिनको रायपुर आपको बता दें कि लाया गया है। और ये भी आपको जानकारी दे दें कि 22 डॉक्टर नक्सलियों के शव का पोस्टमार्टम करेंगे। ज्यादा जानकारी साझा करेंगे रायपुर से अंकुश हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। अंकुश, मुठभेड़ होती है, काफी घंटों तक ये मुठभेड़ चलती है। जानकारी मिलती है कि 27 नक्सली मौत के घाट उतार दिए गए, लेकिन जो शव है अब तक 14 नक्सलियों के मिले हैं। क्या अपडेट है फिलहाल, क्या जानकारी है आपके पास? देखिए इशिका, छत्तीसगढ़ के गरियाबंद में इस बार सबसे लंबे समय तक चलने वाली मुठभेड़ जो है वो जारी है। 19 तारीख से मुठभेड़ शुरू हुई थी और आज 22 तारीख हो गई है। मतलब इतने लंबे समय से अभी भी मुठभेड़ जो है रुक रुक कर की जा रही है। गरियाबंद के कुल्हाड़ी पारा इलाके का ही पूरा घटनाक्रम है। मैनपुर थाना क्षेत्र है और यहाँ पर मुठभेड़ 19 तारीख से शुरू हुई थी, वो कल देर शाम को भी चल रही थी और अभी भी सर्चिंग अभियान वहां पर चलाए जा रहे हैं। 27 नक्सलियों के मारे जाने की खबर यहां पर स्पष्ट रूप से आई है, लेकिन 14 नक्सलियों के शव बरामद कर लिए गए हैं। इस बात की पुष्टि देर शाम जो है रायपुर आईजी के माध्यम से की गई है। अब जो 14 नक्सलियों को मारा गया है उनको रायपुर लाया गया है। सुबह 5 बजे उनके सभी शवों को रायपुर के मेकाहारा अस्पताल के मरचुरी में रखा गया है और मरचुरी में उनका पोस्टमार्टम किया जाना है। 22 डॉक्टर की टीम ये मरचुरी में उनका जो पोस्टमार्टम है वो करेगी, जिसमें अगर हम बात करें तो 12 डॉक्टर जो है वो मरचुरी में पहले से ही तैनात है और सीएमएचओ के माध्यम से 10 डॉक्टर की टीम अलग से मांगी गई है। मतलब 22 डॉक्टर ये इन पोस्टमार्टम करेंगे और 10 अलग से सफाई कर्मी जो हैं उनकी भी तैनाती वहां पर डिमांड की गई है। कुल मिलाकर अगर देखें तो काफी लंबे समय बाद ऐसा हो रहा है कि नक्सलियों के मारे जाने के बाद उनके पीएम के लिए उनको रायपुर लाया गया हो, क्योंकि अभी तक जितने भी एनकाउंटर हुए हैं, जितने भी नक्सलियों के शव बरामद हुए हैं, वो उसी जिला मुख्यालय में उनका पोस्टमार्टम कराया गया है, जिस जिला मुख्यालय या जिस जिले में एनकाउंटर हुआ है। अब इस एनकाउंटर के बाद जिस तरीके से कहा जा रहा है कि करीब 1 करोड़ रुपए से ज्यादा का इनामी नक्सली जयराम जो इस मुठभेड़ में ढेर हुआ है, उसकी शनाख्ती के साथ साथ उसके आसपास के जो नक्सली जो ढेर हुए हैं उनकी भी शनाख्ती की जा रही है। और माना जा रहा है कि आने वाले समय में जब उनकी शनाख्ती होगी तो हो सकता है कोई और बड़े नक्सली काडर के जो नक्सली हैं वो इसमें शामिल हो सकते हैं। फिलहाल उनकी शनाख्ती की कार्रवाई चल रही है। 22 डॉक्टर की टीम जब ये पीएम करेगी तो पीएम रिपोर्ट में तमाम चीजें निकलकर सामने आएंगी कि किस तरीके से कितने नक्सलियों की किस तरीके से मौत हुई है, कौन किसको कहाँ गोली लगी है। बिल्कुल, अब कुछ जानकारी के अनुसार मुठभेड़ अभी भी चल रही है। क्या जानकारी है, कितने नक्सली वहां पर हो सकते हैं अभी भी? क्योंकि पहले जानकारी थी कि 20 नक्सली हैं, लेकिन धीरे धीरे इनकी संख्या बढ़ती रही, 50 के करीब बताए जा रहे हैं। अब 27 नक्सलियों की मौत हो चुकी है, इनको मार गिराया है अभियान के तहत। लेकिन फिलहाल अभी क्या अपडेट है, कितने नक्सली वहां पर हो सकते हैं? देखिए 19 तारीख को सुरक्षा बलों को ये सूचना मिली थी कि एक बड़े नक्सली कैडर का जो जयराम नक्सली है वो इस क्षेत्र में मूवमेंट कर रहा है और उसकी सुरक्षा में 20 से ज्यादा नक्सली तैनात हैं। सुरक्षा बल सर्चिंग ऑपरेशन पर जब निकले तो वहां पर मुठभेड़ शुरू हुई और मुठभेड़ में अब तक 27 नक्सलियों के मारे जाने की खबर है। हालांकि 27 नक्सलियों के शव बरामद नहीं हुए हैं, केवल 14 नक्सलियों की डेड बॉडीज ही रिकवर की गई हैं। लेकिन अब धीरे धीरे जैसे जैसे सुरक्षा जवान घेराव कस रहे हैं, घेराव चारों तरफ से घेराव बढ़ा रहे हैं, उस दौरान समझ में आ रहा है कि नक्सलियों की संख्या ज्यादा है। कल देर शाम ये खबर थी कि 60 के आसपास नक्सली वहां पर हो सकते हैं और मुठभेड़ जो है वो लगातार जारी है। कुल मिलाकर एक जितने नक्सली मारे गए उनके जो शवों के साथ कुछ दस्तावेज भी बरामद हुए हैं, उन दस्तावेज में एक बड़ा खुलासा यह भी हुआ है कि जो नगरीय निकाय और त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की आचार संहिता लगी है, उन चुनावों को प्रभावित करने की कोशिश में यह नक्सली गैंग था। और मुठभेड़ में बड़े नक्सली मारे गए हैं तो बाकी के जो बचे हुए नक्सली हैं उनसे मुठभेड़ लगातार जारी है। माना जा रहा है कि
तीन तरफ से एक बड़ा घेराव बनाया गया है, जिसमें उड़ीसा बॉर्डर की तरफ से, गरियाबंद की तरफ से और बाकी की जगहों से भी घेराव बनाया गया है, जिसमें डीआरजी की 2 टीम है, उड़ीसा बॉर्डर की तरफ से 3 टीम है और बाकी की जो टीम है वो सीआरपीएफ के जवानों की है। तो चारों तरफ से नक्सलियों को घेरा है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि एक ही स्थान पर नक्सलियों को घेर कर रखना एक काफी चुनौतीपूर्ण काम है और उस चुनौतीपूर्ण काम को बड़े बेहद सही तरीके से हमारे सुरक्षा जवान अंजाम दे रहे हैं। फिलहाल मुठभेड़ जारी है और मुठभेड़ जब लगातार खत्म होगी, मुठभेड़ के बाद भी सर्चिंग ऑपरेशन चलाए जाएंगे और सर्चिंग ऑपरेशन के बाद बाकी की जानकारी साझा की जाएगी। ठीक है अंकुश, शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए। तो मुठभेड़ अभी भी जारी है और अभी भी जो नक्सली वहां पर मौजूद है उनको चुन चुन कर मारा जा रहा है। और चलिए आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे शहर